अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है वीडियो कॉल पर निकाह का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जिसमें मोहम्मद जुबैर साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि क्या वीडियो कॉल पर निकाह करना जायज़ है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए कि निकाह के इनेकाद के लिए मुताक़दैन यानी लड़का और लड़की या फिर उनकी तरफ से मुकर्रर करदा वकीलों और गवाहों का एक ही मजलिस यानी सेम टाइम सेम प्लेस पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। आजकल जो इंटरनेट पर वीडियो कॉल या टेलीफोन वगैरह के ज़रिए निकाह किया जाता है, शरन ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई निकाह करना चाहता है और उसका निकाह यानी बाअमर मजबूरी कोई आदमी पाकिस्तान से बाहर है और लड़की पाकिस्तान में है और अब इनका आप निकाह करना चाहते हैं और बाअमर मजबूरी वो शख्स वहां से फौरन पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता, तो इसका एक तरीका ये है कि अगर आप फौरी निकाह करना चाहते हैं तो अब आपको ये चाहिए कि आप बाकायदा दो गवाहों की मौजूदगी में बज़रिया फ़ोन या ख़त या फिर अपने वालिद या भाई वगैरह को लड़का अपनी तरफ से अपने निकाह का वली या अपने निकाह का वकील या अपने निकाह करने की इजाज़त दे दे। यानी आप उस वीडियो कॉल के ऊपर लड़का अगर बाहर है तो वो अपनी जगह पर अपने भाई या अपने वालिद वगैरह को निकाह करने के लिए इजाबो कबूल के लिए वकील बना ले। फिर जब मजलिस निकाह कायम हो तो वो वकील निकाह खां के सामने साइल की तरफ से इजाबो कबूल करे। मसलन ये कहे कि मैंने इतने हक महर के इवज फलाना बिनते फला का अपने भाई के निकाह में कबूल कर लिया है, चुनाचे इस तरह के इजाबो कबूल से ये निकाह शरन मुनक्कद हो जाएगा। इसके अलावा अगर अलग अलग जगह पर गवाहान हो यानी लड़की कहीं बैठी हो, गवाह कहीं पर हो और आप कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल के जरिए कहें कि निकाह हो जाए, तो ऐसे निकाह नहीं होता। निकाह कहीं पर हो, लड़का कहीं हो, लड़की कहीं हो, गवाह कहीं हो और कॉन्फ्रेंस कॉल पर आप 5-6 जगह के लोगों को इकट्ठा करके कहें कि ये निकाह हो गया, ऐसे निकाह नहीं होगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।